पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 4 तक हल कर लिया था। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित और हम पढ़ रहे पाठ 5 का 5.1। पाठ 5 का नाम है वर्ग व वर्गमूल। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो आप देख सकते हो। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है आपको? रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 11 का वर्ग क्या होता है? 121। उसके बाद देखो 101 का वर्ग होता है, ठीक है, 10201। ठीक है, हमें क्या करना है? 1 0 की छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, 0 ऐसे कैसे रखना है। उसके बाद क्या है? एक की जगह हमें 2 लिखना है, वापस रिटर्न आना है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर ये 0 और फिर ये क्या है? 1। ठीक है, तो 101 का वर्ग ये निकल गया। ठीक है, 10,201। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें 1010101। ठीक है, 10 उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो आप, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 लिख दिया हमने यहाँ पर भी। उसके बाद 0 है, 0 लिख दिया। अब इस एक की जगह लिखना है हमें 2 लिख दिया। उसके बाद 0 की छेड़खानी नहीं करनी, 0 सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है? इस एक की जगह हमें लिखना है 3। 2 की जगह 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 लिख दिया। उसके बाद रिटर्न आना है। रिटर्न जैसे 0201 यहाँ तक वापस आना है। 0201 ये इसका क्या निकल गया? वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार इसने रिक्त स्थान दिया है। क्या रिक्त स्थान दिया है इसने? 1010101। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ये आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 0 है, 0 लिख दिया हमने। उसके बाद 1 है, तो 1 की जगह हम 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 0 है, 0 लिख दिया हमने, लिख दिया 0। उसके बाद 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद 0 है, 0 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है? 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। ठीक है, उस 4 के बाद हमें क्या करना है? वापस रिटर्न जाना है। ठीक है, 4 के बाद क्या करना है? हमें वापस रिटर्न जाना है। ठीक है, इस 4 से हमें वापस 0 की तरफ जाना है। ये 0 है ना, यहाँ से 0। उसके बाद क्या है? यहाँ पर 3 है, ये 3 लिख दिया। उसके बाद वापस 0 लिख दिया हमने। फिर 201, तो यहाँ लिख देंगे हम 201। ठीक है, 201 ये इसका वर्गमूल निकल गया। इसका मतलब वर्ग निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि ये किसका वर्ग, इतनी बड़ी संख्या जो दे रखी है ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो हमें निकालना है 10। ठीक है, तो 10 हमने लिख दिया। उसके बाद ये क्या है? 20 मतलब वही 10। ठीक है, 2 2 1 होगा। ठीक है, 10। उसके बाद क्या है? वापस 30 मतलब वापस 10। उसके बाद क्या है? 40। ठीक है, 40 तो वापस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10। ठीक है, अब वापस ये रिटर्न गया 30201। ठीक है, 30201 तक गया। ठीक है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा? ये इसका वर्ग हो जाएगा 1010101010 1। ठीक है, इसका हो जाएगा 10101010 1। इसका वर्ग निकल जाएगा ये संख्या। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 को हम हल करते हैं। ये तो हल हो गया ना। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 को हम हल करते हैं। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। लुप्त संख्या जो जहाँ पर रिक्त स्थान है वो हमें हल करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ कुछ मैं लिख के लाया हूँ। 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, प्लस 2 का वर्ग फिर 4 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हमने, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, 9 हो गए। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 2, यानी 3 का वर्ग क्या है? 9 है। तो 3 की घात 2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस यहाँ पर क्या आएगा? हमें लाना है 13 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है? 169। तो यहाँ पर देखो 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। उसके बाद 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। हमें लाना है 169, तो ये 13 का वर्ग निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 12 का वर्ग क्या आएगा? 12 का वर्ग क्या होता है? 144। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 169 हो जाएगा। इस 169 को हम 13 का वर्ग 13 की घात 2, ठीक है, ऐसे हम इसको
लिख सकते हैं। ठीक है, 13 की घात 2 करके हम इसको लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल है इसी में 4 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस 20 की घात 2, हमें लाना है 21 का वर्ग। ठीक है, ठीक है, तो 4 की घात 2 मतलब 4 चौक 16 प्लस 5 की घात 2 यानी 25, 20 का वर्ग क्या होता है 400 होता है। ठीक है, तो ये इन सबको जोड़ेंगे हम तो क्या निकलेगा, ये 21 का वर्ग क्या होता है 441, तो 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 441 को हम ऐसे लिख सकते हैं 21 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद लाना हमें 31 का वर्ग। क्या निकालना हमें 31 का वर्ग, तो 5 की घात 2 यानी 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 30 का वर्ग होता है 900। ठीक है, अभी हम इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये निकल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 961। ठीक है, 961 को हम लिख सकते हैं 31 की घात 2। ठीक है, आगे अगला इसने पूछा 6 की घात 2 प्लस 7 की घात 2, यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा, और इसने बता दिया कि 43 की घात 2। ठीक है, 43 की घात 2 इसने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, 6 की घात 2 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है 36, घात 2 मतलब इसका वर्ग निकालना है। 7 का वर्ग क्या होता है 49। ठीक है, प्लस, ठीक है 49, अब हमें निकालना है यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 42 का वर्ग। क्या आ जाएगा यहाँ पर 42 का वर्ग। ठीक है, 42 का वर्ग, 42 का वर्ग क्या होता है 1764, क्या होता है 1764, 42 का वर्ग होता है 1764। ठीक है, अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1849, कितने आ जाएंगे यहाँ पर 1849। ठीक है, अब 1849 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका रिक्त स्थान जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 की घात 2। ठीक है, अगला सवाल है हमारा योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7वां है। ठीक है, इसने पहला सवाल पूछा हमसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, इसका हमें आंसर बताना है। तो ये एक यहाँ देखो आपकी सभी संख्या एक क्या है विषम में। ठीक है, 3 भी विषम है, उसके बाद यहाँ पर देखो आप 7 भी विषम है और 9 भी विषम है। तो इनको गिनो सबसे पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्या को क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी एन यानी कि कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है इसमें, अब गिन के लिखना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका आंसर आप खुद बताओगे, इनको गिनो ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 है। ठीक है, तो 10 सभी विषम संख्या है, तो 10 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 10 का वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग क्या होता है 100। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर अगला सवाल हम देखते हैं तीसरा, इस प्रश्न क्रमांक 7 का तीसरा, इनको गिनो वापिस आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, कितने हैं 12 है, तो 12 का वर्ग क्या होता है, एक मिनट, हाँ कितने हैं 12। ठीक है, तो 12 का वर्ग क्या होता है 144। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 2 से लगाकर कम से कम 30 तक वर्ग आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा गुण 50 को, प्रश्न क्रमांक 8 है ना, गुण 50 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, योग के रूप में मतलब विषम संख्याओं का योग इतना होना चाहिए कि कितने हो जाने चाहिए 49 हो जाने चाहिए। 49 किसका वर्ग है 7 का वर्ग है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे, कहाँ से 2 से लगाकर 30 तक तो आपको वर्ग याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब हमें लिखना है 49 को। ठीक है, तो पहला इसमें लिखेंगे हम एक भी विषम, उसके बाद लिखेंगे हम 3, 3 के बाद एक और कौन सी विषम आती है 5, उसके बाद आती है 7। ठीक है, 7 के बाद आती 9, 9 के बाद आती 11, 11 के बाद आती 13। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये गुण 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 विषम संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और
7। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल है इसी में दूसरा सवाल है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 11 विषम संख्या के योग के रूप में लिखेंगे हम, तो पहली हो जाएगी 1, उसके बाद आ जाएगी 3, 3 के बाद आ जाएगी 5, 5 के बाद आ जाएगी 7, 7 के बाद आ जाएगी 9, 9 के बाद आ जाएगी 11। ठीक है, उसके बाद 11 के बाद आ जाएगी 13, 13 के बाद आ जाएगी कौन सी, 13 के बाद 15 आती कि नहीं आती है, 15, 15 के बाद आ जाएगी 17। और कितनी हुई अभी गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आ जाएगी 19, ये 10 हो गई। उसके बाद आ जाएगी 21। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिन लो अब कितनी हो गई टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 21, 121 इसका वर्ग होता है, 11 का हाँ 11 का होता है, इसलिए हमने लिख लिया 11 विषम संख्या। सभी विषम संख्याएं देख लो आप। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है। ठीक है, इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको हम लिखेंगे हल करके। ठीक है, हल करके हमने लिखा, और यहाँ पर हम देखते हैं 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच। ठीक है, तो 12 के वर्ग, 12 के वर्ग, ठीक है, 12 और 13 के वर्ग के बीच क्या करेंगे हम, 12 था ही सही, 12 का गुणा हम 2 में कर देंगे, तो 12 दूना 24। कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 12 दूना 24। 24 क्या आ जाएगा इसका आंसर, कितनी संख्या होगी, 24 संख्याएं होगी, 24 संख्याएं होगी। ठीक है, अगला इसने पूछा है हमसे, अगला क्या पूछा है इसने, 25 और 26 के बीच। दूसरा सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं, 25 और 26। कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। बहुत सिंपल है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर स्किप करोगे आप तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। ये पहली संख्या दिख रही है आपको 25, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 का वर्ग और 26 का वर्ग के बीच। ठीक है, के बीच क्या करेंगे हम, 25 का गुणा हम 2 में कर देंगे, कितनी संख्या हो जाएगी, 50 संख्याएं होगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम, इसी में तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल इसने पूछा 99 और 100 के बीच कितनी संख्याएं होगी। 99 के वर्ग और 100 के वर्ग के बीच कितनी संख्या होगी ये पूछ रहा हमसे। वो तीसरा हम लिखते हैं यहाँ पर 99 और 100। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप स्वयं भी बता सकते हो। आप कैसे बताओगे, आप अब हल लिखो सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद लिखो 99 का वर्ग और 100 का वर्ग। ठीक है, 100 का वर्ग के बीच क्या करोगे, 99 में किसका गुणा कर दोगे, 2 का गुणा कर दोगे, तो कितने आ जाएंगे, 2 नामा की 18, 2 नामा की 18 और 1 19। कितनी संख्या होगी, 198 संख्याएं होगी। यानी कि इन दोनों के वर्ग के बीच कितनी संख्या होगी, 198 संख्याएं होगी। कितनी होगी, 198 संख्याएं। ठीक है, तो इसी प्रकार यह प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।